जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हिंदी साहित्य के जिन भी साथियों को ट्रिकी नोट्स मंगवाना है वो बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों, आज ही ट्रिकी नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी डाउनलोड करिए और दोस्तों अपने मित्रों तक बताइए कि ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आप तक दोस्तों लगाई जाती है, आप लोगों के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको डाउनलोड करना है आपको, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। इसको डाउनलोड जरूर करिए और स्टार्ट करते आज का ये सेशन। आपके सामने है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के रचनाकार आपसे पूछा गया है और जल्दी जल्दी से आंसर बताओगे तो फटाफट से दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लक्ष्मीपुरा और लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मी बताना है। लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, लेकिन सर आज के इस प्रश्न में लक्ष्मी हमने क्या कर दी, शो को दान कर दी, शो को दान। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है दोस्तों लक्ष्मीपुरा। ये भी याद रख लेना, कभी कभी ऐसा भी आ जाता, उल्टा चक्रा भी घूम जाता। ये बताइए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज में नाम आता है किसका, लक्ष्मीपुरा का, ठीक है। तो लक्ष्मीपुरा को याद रख लेना है। और दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसके रचनाकार कौन है, शिवदान सिंह चौहान। बी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, तूफानों के बीच 1946 में रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, जल्दी से चयन करिए। तूफानों के बीच पूछा गया क्वेश्चन है आपसे और चयन करना है, साथ ही लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है दोस्तों। और उत्तर चला गया कि सर तूफानों के बीच राघव क्या करेंगे, राघव हमारी रक्षा करेंगे। राघव क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो रांगे राघव लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, सभी लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिलाट का मोर्चा, और उत्तर कौन बता रहा है, पिलाट का मोर्चा। जनता जनार्दन कहां जा रही है, जनता जनार्दन। बोले सर पिलाट के मोर्चा की बात कर रहे हो तो आप लगा दो 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या, शमशेर। बोले पिलाट के मोर्चा में मोर्चा कौन संभाल रहा है, बोले बहादुर, बहादुर शेर संभाल रहा है, शमशेर संभाल रहा है पिलाट का मोर्चा, ठीक है। तो आपका बी नंबर, कवियों का कवि ने कहा जाता है शमशेर बहादुर को, ठीक है। उसके बाद क्षण बोले कण मुस्काए, रिपोर्टाज के लेखक कौन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्षण बोले कण मुस्काए। बताइए मंजू जी, अमित सिंह जी, कुरैशी जी बताइए, चयन करिए। मोहित जी, सभी लोग बताएंगे। सरिता जी, हरप्रीत कौर जी, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं। मनंत जी बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर, उपेंद्र नाथ या फिर दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा। और क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, ये जो रिपोर्टाज है उस अगर कन्हैया जी के दर्शन एक बार हो जाएं तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा। यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है, क्षण बोले कण मुस्काए 1 नंबर राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं फाइटर की डायरी 2013, रिपोर्टाज के लेखक कौन है। फाइटर की डायरी बताना है, फाइटर की डायरी। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तनु जी बताइए, सुभाष चंद्र जी, LD प्रजापति जी, जल्दी बताइए। फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखक कौन है। यूपी से रविशंकर जी, वेरी गुड रविशंकर जी। 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। पूजा देवी जी, अनुपम जी, वीरेंद्र सिंह जी, 5 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है फाइटर। फाइटर कौन कर रहा है, फाइटर। बोले सर हम फाइट करते हैं किसके साथ, मित्रों के साथ, मित्रों के साथ हम फाइट सीखते हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा इनका रिपोर्टाज है, कौन सा रिपोर्टाज है मैत्रेयी पुष्पा का, फाइटर की डायरी, फाइटर की डायरी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर बताया अनीता राजपूत जी, प्रीति पाल जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की मिट्टी बुलाती है, बताओ
देश की मिट्टी बुलाती है, ये बुलाती है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। बताइए, बिल्कुल अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। कुबेर जी आए बहुत दिनों में, शिकायत, बहुत बढ़िया। देखो कितने दिन में आए हैं आज। देश की मिट्टी बुलाती है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बलराम यादव जी, भदंत आनंद कौशलायन, उपेंद्र नाथ तस्के, या फिर दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा। देश की मिट्टी बुलाती है, तो चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया ओजस्वी जी, सभी लोग बताएं, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। कुरैशी जी हॉस्पिटल में क्यों हो भैया? भदंत आनंद कौशलायन, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर, ठीक है। भदंत आनंद कौशलायन हो गए। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कुरैशी जी। क्या हो गया भैया? विनोद कुमार, पूजा देवी जी, कुरैशी, मोहित जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर बंगाल का अकाल। अब देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है 7 नंबर के क्वेश्चन में, चयन करके बताना है। प्रीति पुरोहित जी बताइए। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप लोग। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप तो डाउनलोड कर ही ले। बंगाल का अकाल, ये जो रिपोर्टाज है, ये रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। और 7 में आपका उत्तर होगा कि बंगाल के अकाल में बोले सर प्रकाश करना है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 1971 में युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा 8 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए पूर्वी जी। सभी लोग चयन करते रहिए। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है बताएं? 8 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करना है सभी साथियों को, लाइक करिए। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? तो 4 विकल्प हैं और आपने उत्तर लगा दिया कि सर धर्मवीर भारती हैं, है ना? सी नंबर धर्मवीर भारती, आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। युद्ध यात्रा अपन ने कल परसों ही पढ़ा था, युद्ध यात्रा, है ना? युद्ध की यात्रा बोले सर ये भी धर्मवीर ही करते हैं। युद्ध की यात्रा कौन करते? धर्मवीर करते, धर्मवीर, ठीक है। युद्ध की यात्रा करते हैं करमवीर, धर्मवीर। अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। फीवर हो गया है, बहुत बढ़िया, अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा कुरैशी जी, है ना? तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में आपको बताना है गुरप्रीत कौर जी, अर्चना जी, रानी तिवारी जी, चयन करिए। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज, बोले सर आज तो रिपोर्टाज ही रिपोर्टाज, है ना? तो यहां पर दिव्या जी, आज कुबेर जी आए हैं ना, बहारो फूल बरसाओ, कुबेर जी क्लास में आए हैं, है ना? इसलिए रिपोर्टाज ही रिपोर्टाज, ठीक है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो अल्मोड़े के बाजार में भी हमें क्या करना है? प्रकाश करना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अपोलो का रथ, ये तो कई बार पूछा गया, अपोलो का रथ। अब आपसे बनेगा तो जल्दी से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। अपोलो का रथ, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्रकाश चंद्र गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है, उपेंद्र नाथ तस्के, या फिर मैत्रेयी पुष्पा है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपोलो का रथ। और देखते हैं शांति वर्मा जी, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है, राइट करना है। और आपका उत्तर है श्रीकांत वर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, बी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर है दीपक पटेल जी। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पेरिस के नोट्स, अब पेरिस के नोट्स पूछ लिया आपसे लखविंदर जी। अनिल तिवारी जी, चयन करिए और फटाफट से आंसर बताना है, चयन करना है और पढ़ते रहना है, अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अध्ययन निरंतर चलना चाहिए, ठीक है। तो चयन करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर लगाता है। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक, और पेरिस के नोट्स बोले सर राम कुमार वर्मा, इनका रिपोर्टाज है। सी नंबर आपका बताना है तनु जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा। अंजू यादव जी नेक्स्ट बताइए, जहां फब्बारे लहू रोते हैं
रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जहां फब्बारे लहू रोते हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, तो चयन करना है ममता श्रीवास्तव जी, आरती वर्मा जी, जहां फब्बारे लहू रोते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रिंकी वर्मा जी, अनुपम जी मिश्रा, चयन करिए। और सभी लोग, हाँ बहुत बढ़िया, अनिल जी बोल रहे अम्बेडकर नगर आ जाओ। बिल्कुल आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे, बुलाओगे, शादी में बुला लेना अनिल कुमार जी, आ जाएंगे हम लोग सभी, है ना। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, है ना, ये आपको बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर में आपका नासिरा शर्मा है, सी नंबर है। अनिल कुमार जी की शादी पक्की हो गई, सभी लोगों को पता है कि नहीं? देखो नासिरा शर्मा, जहां फब्बारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी के पास निमंत्रण आएगा, न्योता भी आएगा, ठीक है। जुलूस रुका है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है, बताइए। प्रकाश चंद्र गुप्त, श्रीकांत वर्मा, नासिरा शर्मा, विवेकी राय। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करना है और लाइक कर देना है, शेयर भी करना है अपन को। यहां पर ममता मेहता जी बताएं, जुलूस रुका है, रिपोर्टाज के लेखक चयन करना है, बताना है, जल्दी से बताइए। और जुलूस रुका है, लेकिन कैसे रुका है जुलूस? बोले सर बड़े विवेक से रुका है, विवेक से। तो विवेक से क्या हो जाएगा? विवेकी राय, विवेक से रुका है जुलूस, 1977, विवेकी राय, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। ये स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? हमारे आएंगे बिल्कुल, हम लोग सभी शादी में आएंगे, अनिल जी की डांस करेंगे, आज मेरे यार की शादी है ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। सुषमा मौर्य जी, ममता जी, अमित सिंह जी, है ना। अध्ययन भी करना है, मनोरंजन भी करना है, जुलूस भी निकालना है, और सभी ग्रुप में सभी का बिल्कुल बताइए। यहां पर स्वराज भवन, स्वराज भवन में बताना है, चयन करना है, लाइक करना है ना। और उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? स्वराज भवन में। बोले सर स्वराज भवन की बात मत करो, यहां तो प्रकाश करना, प्रकाश, तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, याद रेहानी 2016। जिन भी साथियों ने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से कर लें, है ना। और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है अभी भी ले सकते हो, नया बैच चालू हुआ है, अभी तो हिंदी भाषा का चल रहा है अध्ययन, तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। नीतू गुप्ता जी बिल्कुल, अनिल जी चिंता नहीं करो, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, ठीक है। तो याद रेहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अनिल जी एक बार बोले कि सर शादी की बात नहीं है, हमारा तो एक तरफा प्यार है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सफल होगा, अब सुजान के चक्कर में है। याद रेहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है 2016 का, 2016 का याद रेहानी और याद रहेगी, याद रेहानी, तो यहां नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर कृष्णा अग्निहोत्री, याद रेहानी, बहुत बढ़िया लखविंदर जी, कृष्णा अग्निहोत्री जी का रिपोर्टाज पूरे के पूरे रिपोर्टाज आपको याद होने चाहिए, विनोद कुमार जी, ठीक है। बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सुनैना वर्मा जी, खून के छींटे, बताइए। भगवत शरण उपाध्याय, कृष्णा अग्निहोत्री, नासिरा शर्मा या फिर विवेकी राय? जल्दी से बताइए फटाक से। अनिल कुमार जी बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा याद भैया अनिल जी। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? खून के छींटे, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल उतनी ही मजबूत होगी। पूजा देवी जी अभी से बता देना कितने लोग आ रहे हैं, नहीं तो वहां पर भोजन की व्यवस्था करवानी पड़ेगी बेचारे को। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन में बताना है खून के छींटे। और आपको मैंने कई बार बताया कि अगर खून के छींटे पड़ जाए किसी के ऊपर तो वो भागवत करवा लेता है, भागवत समझते, भागवत करवा लेंगे। बोले सर खून के छींटे पड़ गए थे, तो भगवत शरण उपाध्याय, ये नंबर आपका भगवत शरण उपाध्याय बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आते हैं, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? एकलव्य के नोट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है बिंदु लता जी, बताइए, सभी लोग बताएं, शेयर भी कर दो। स्टडी विद अजित जी बताइए, है ना। प्रियंका पांडे जी, पुराने स्टूडेंट, एक्सपायर हो गया है,
फिर से बिल्कुल बिल्कुल ले लेना, बात कर लेना प्रियंका पांडे जी, है ना। बताइए यहां पर एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, नासिरा शर्मा, विवेकी राय, 17 नंबर के क्वेश्चन में। और देखते हैं कौन पढ़ रहा है यहां पर एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है, और है ना एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये रिपोर्टाज है रेणु जी का। फणीश्वरनाथ रेणु प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। इनकी आज अपन ने कहानियां पढ़ी थी, एक कहानी पढ़ी थी इनकी ठेस कहानी। बोले सर फणी वाले को ठेस मत पहुंचाना, फणी वाले को क्या नहीं पहुंचाना, ठेस मत पहुंचाना, अपन ने पढ़ा था ना आज, ठीक है। तो रेणु जी इनको अपन को याद कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, धरती के लिए रिपोर्टाज, धरती के लिए बताओ कौन जरूरी है? धरती के लिए रिपोर्टाज किसका है? सभी को चयन करना है और सभी लोग बताएंगे धरती के लिए रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज किसका है? सभी को चयन करना है और अध्ययन करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। धरती के लिए बताना भगवत शरण उपाध्याय हैं, रेणु जी हैं, कैलाश नारद हैं, विवेकी राय हैं, कौन माने जाएंगे बताओ? अनीता जी, दारसू शर्मा जी, सभी लोग बताएं, रानी तिवारी जी। धरती के लिए आपने कैलाश नारद बताया, कैलाश नारद। बोले सर धरती के लिए कैलाश पर्वत का होना एक गर्व की बात है, धरती के लिए गर्व की बात है कैलाश का होना, कैलाश पर्वत का होना, ठीक है। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हेमलता जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ की बाढ़ आ गई, बताओ रिपोर्टाज, जल्दी से बताओ। बाढ़, विजय गुप्ता जी बताइए, रिम्पी जी, राजकुमारी जी बताए, शालिनी जी, सोनी राय जी भी आए, बहुत बढ़िया। बाढ़ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। रचना गुप्ता जी, खाना बनाते हुए क्लास रही, बहुत बढ़िया, बनाओ खाना स्वादिष्ट बनेगा, बताएं। ममता रानी जी जबलपुर से, हम जबलपुर एमपी जबलपुर। यहां पर बाढ़ रिपोर्टाज के लेखक आपको चयन करना। बाढ़ की तो बाढ़ आ गई, बोले सर बाढ़ आ गई, लेकिन बाढ़ में अगर आपको विवेक से रहना है ना, अगर बाढ़ आ जाए तो थोड़ा विवेक से, है ना, अपने दोस्तों समझ से रहना है, विवेक से रहना है। तो बाढ़ रिपोर्टाज विवेकी राय का है, डी नंबर है रिपोर्टाज की। तो आज बाढ़ आ गई, बाढ़, रेखा सरोज जी। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रेखाएं और चित्र, मनप्रीत जी बताइए, मंजू जी, कमलाकांत, रचना गुप्ता जी, संदीप विश्वकर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। यहां पर चयन करना है, आयुष सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर चयन करना है, लाइक कर दो जल्दी से, है ना। राखी जी बोल रही हैं, बाद शादी के बाद फैमिली में पिसना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये तो परंपरा है ना। परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं? पिसना नहीं पड़ता, अगर पीसना पड़े तो वो शादी और परिवार किस काम का, है ना। परिवार और शादी और जीवन संगनी, अभी जब अपनी जवानी है, उम्र है, तो लगता है कि पिसना पड़ता है ना। बुढ़ापे में कोई पानी नहीं देता, सहारा नहीं बनता कोई। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से, तरीके से जीना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, कई बार बताया था, ये फल मिल रहा है क्या मुझे? मैंने आपको कई बार बताया कि जिंदगी एक नाटक है, और नाटक में भगवान ने जो आपको पात्र सौंपा है, जो अभिनय सौंपा है, उस अभिनय को भली भांति करते जाइए, उस अभिनय को भली भांति करते जाइए। नहीं करते हो तब भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। यहां नहीं चलती आपकी कि नहीं हम नहीं करेंगे, यहां तो नहीं चलेगी, है ना। कुछ दिन तो चल जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन, रेखाएं और चित्र बोले सर हम बड़े विवेक से बनाएंगे, विवेक से, तो विवेकी राय, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी रचना है? कौन सी है बताओ, कौन सा ग्रंथ है वो बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना है। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कमाइए ना, सबको हाथ पैर दिए हैं, क्या नहीं दिया भगवान ने? 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं, है ना। जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, वो भी अपन से आगे हैं, क्यों रो रहे हैं?
नसीब का नहीं रो, किसी का रोना मत रो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। वंदना सोनी जी जल्दी बताइए, सुनैना वर्मा जी, हाँ नकल करके दे रही हो, कोई बात नहीं, नकल करते जाओ, अकल तो लगा रही हो कम से कम। तुलसीदास की काव्य कला, काव्य कला की सबसे मधुरतम कृति अभिव्यक्ति कौन सी मानी जाती है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और लाइक करके शेयर भी करो प्रेम कोरी जी। और आपका उत्तर है वो गीतावली है, गीतावली इनकी दोस्तों काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है, गीतावली है, गीतावली। ज्योति वासुदेव जी, बी नंबर जिन्होंने लगाया है नीलम वर्मा जी, उनका बिल्कुल सही है, काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति गीतावली, बी नंबर करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस लगा रहे बहुत सारे लोग, नहीं लगाना भैया, बी नंबर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण, इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि शिवराज भूषण में कितने, बताइए निम्न में से बताइए किस ग्रंथ में 105 अलंकारों का वर्णन है? या क्वेश्चन आ जाए कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, तो आपको बताइए कि सर शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है ना। ये अलंकार ग्रंथ है, ये भी याद रख लेना। शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। कितने अलंकारों का वर्णन है? 105 अलंकारों का वर्णन है, ये भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद शिवराज भूषण की बात करें तो ये भूषण के, इसके रचनाकार भूषण है। भूषण का दोस्तों वास्तविक नाम था घनश्याम, इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होनी चाहिए कि सर इनको जो भूषण की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए फटाक से। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिरात्मा काव्यस्य। इतना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा। रीतिरात्मा काव्यस्य, अपन ने पढ़ा है कि सर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? वामन, क्योंकि वामन रीति से क्या करवाते? पूजन पाठ करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर रीतिरात्मा काव्यस्य अगर आपसे पूछा है तो फटाक से कमेंट में लिखिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बोले सर रीति की बात तो वामन करते हैं, बहुत बढ़िया श्वेता जी। सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। यहां पर आपका उत्तर रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि दोस्तों काव्य की आत्मा रीति को मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान है वामन, जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुंतक आपको पता है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामह की बात करें तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, ठीक है। तो आपका उत्तर फिलहाल बी नंबर, ए नंबर सही है, वामन सही है, ठीक है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? अर्थ जी बताइए, पूनम जी, आरती वर्मा जी, गुरप्रीत जी, पवन सिंह जी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के अपने घर मंगवा सकते हैं। 6, 7, 8 दिन में आपके घर में दोस्तों ये नोट्स पहुंच जाएंगे, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो, है ना। ऐसे हाइलाइटर से पढ़ोगे तो और मजा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? ये जिनको भी नोट्स मंगवाना है, जिन भी साथियों को ये नोट्स दोस्तों हिंदी साहित्य के आप मंगवा सकते हो। 2 पार्ट में ये नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, आप अपने घर मंगवा सकते हैं, 1 सप्ताह में आपके घर दोस्तों पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? केशव दास है। केशव दास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1555 में, 1555 में जन्म हुआ था केशव दास का, ठीक है। नगेंद्र ने दोस्तों इन्हें क्या माना है? रीति काल का प्रवर्तक माना केशव दास को। तो यहां पर उत्तर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? रीतिकालीन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि कौन है? सौरभ वर्मा जी बताइए, अमित सिंह जी, ममता जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आयुष जी, राजकुमारी जी, संतोष जी, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भावना सैनी जी, जसबीर जी, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने उत्तर क्या लगाया? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि तो बोले सर भूषण है। कौन है? भूषण है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इनकी रचनाएं मानी जाती हैं भूषण जी की। रीति काल के दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं कौन? भूषण। आपको पता है कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ ने, और श्रृंगार काल को उन्होंने 3 काव्यधाराओं में बांटा था, ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिनमें से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? भूषण। और ये राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं दोस्तों
ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। बीना चौहान जी, अनीता सिंह जी, आंसर बताना है, शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक। और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। हित तरंगिणी, हित तरंगिणी, बोले सर हित तरंगिणी पूछ रहे हो, तो हित तरंगिणी के जो रचनाकार हैं वो कौन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर कृपा राम की होगी तो हित ही हित होगा, अगर कृपा राम की होगी तो हित हित होगा, हित होगा तो हित तरंगिणी। ये नंबर आपका सही है, कृपा राम, हित तरंगिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इश्क लता की रचनाकार कौन है। इश्क लता किसकी रचना है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर एक होता है इश्क नामा, इश्क नामा, ठीक है, और इश्क चमन, इश्क चमन भी एक रचना है, इश्क चमन। ठीक है, इश्क चमन नागरी दास की रचना है, नागरी दास की है। इश्क नामा बोधा की रचना है, इश्क में नाम पड़ गया बोधा। ठीक है, और इश्क लता, इश्क की लताएं कैसी हैं। बोले सर इश्क इश्क कर ना हो कर ले, ये इश्क के चक्कर में बोले सर सब बर्बाद है ना। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था। ठीक है, यही होता है ना। पहले कामयाब हो जाओ उसके बाद प्रेम करो, यही होता है। पहले प्रेम कर लेते हैं लोग, एक जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पहले प्रेम कर लेते हैं, बाद में कामयाब नहीं हो पाते। पहले कामयाब हो फिर प्रेम करो, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इश्क की लता घनानंद, इश्क की लताएं कैसी हैं, घनी है, घनी। ये नंबर करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, अंग दर्पण के रचनाकार कौन है। अंग दर्पण बताना है, सभी लोग बताइए। रसलीन है, सेनापति है, मतीराम या फिर कृपा राम है, तो बताएं सही आंसर। अंग दर्पण में आपको पता है युवा हैं, कई बार अंग अपने देखते हैं, अंग देखते हैं कई बार, है ना। और दोस्तों सोचते हैं कि भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, बोले हमारे जैसा तो कोई नहीं है। तो अंग दर्पण में देख देख रसलीन, अंग दर्पण में देख देख रसलीन, रसलीन। तो ये अंग दर्पण के रचनाकार कौन होंगे, रसलीन होंगे कि सेनापति। बोले नहीं सर, अंग दर्पण में देख देख रसलीन, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए डीसीपी क्लासेस जी, पूर्वी संदीप जी, सभी लोग बताएंगे। ममता रावंत जी, लाइक करना है सभी को, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को बढ़िया मजे से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो एक अच्छा सेशन अपना चलता है यहाँ पर। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई। एक अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ पर लिखी गई सर्वाधिक टीकाएं। ये हिंदी साहित्य है दोस्तों। साहित्य में जितना भी जो कुछ आता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। यहाँ हर प्रकार की बात होती है, यहाँ हर चैप्टर की बात होती है। ठीक है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई की टीका लिखी। और आपको एक और बताना है कि लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी। एक क्वेश्चन और आता है, रामचंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी, है ना। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई की लिखी गई, है ना। और बिहारी सतसई के लेखक कौन है, बिहारी हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने गागर में सागर भरा। 713 दोहे बताए जाते हैं इसमें, ये भी अपन को याद कर लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है। बताइए संतोष जी, चयन करना है जल्दी। बहुत बढ़िया, डीके किशोरी लाल सिंह जी ने बताया सर लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। बहुत बढ़िया, बताएं यहां पर भावना गंगवार जी, पुष्पा जी बताएं। चयन करना है, रावंत जी, प्रजापति बताओ, विजय यादव जी। 10 नंबर का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आलोक यादव जी, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा। इतना बढ़िया क्वेश्चन, और उत्तर चला गया कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, रामचंद्र शुक्ल लगा दो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये नंबर चयन करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। बताओ जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था।
वो यहां पर क्वेश्चन आया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म बताना है कब हुआ था। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 1889, 1889, 1850, 1895, 1876। तो बताएं यहां पर, जल्दी से बताइए, बताएं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। एक अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर होता है कि सर शंकर यहां आया, शंकर नाम आया तो शंकर जी को शीश नवासी, शीश नवासी, नवासी से क्या हो जाएगा 1889। रामनरेश त्रिपाठी का 1889, माखनलाल चतुर्वेदी का 1889। ठीक है, तो यहां पर प्रसाद का भी 1889। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ईलाचंद जोशी ने इनको छायावाद, अभी दिल्ली डीएसएसबी में आया था एक क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो आपका उत्तर था ईलाचंद्र जोशी ने। यहां पर ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था। जन्म पूछ लिया गया। अब बताओ ये मुकुट जो सामने दिख रहा है, ये मुकुट कितने का है, बताओ कितने का मुकुट है। ममता जी, मंजू जी, आराधना जी, आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं, चयन करिए। मुकुटधर पांडे जन्म कब हुआ था इनका। बीनू जी बताइए, अनिल तिवारी जी, सुषमा जी बताइए, अंजू यादव जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। इन्हीं मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्हीं मुकुटधर पांडे ने स्वतंत्रतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, तो ये मुकुटधर पांडे हैं जिनका जन्म हुआ था 1895 में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जाए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। आयुष सिंह जी संपर्क कर सकते भैया नंबर पे। डीसीपी जी, मुकेश जी, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, विस्तृत नोट्स हैं, तिरकी नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स बनाए गए, सरल भाषा में नोट्स हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंखों में पानी। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है ना, और ये पंक्ति किसकी है, ये क्वेश्चन भी आपको चयन करना है। और बोले सर ये जो मैथिली शरणगुप्त हैं जिनका जन्म 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था, जिन्हें भारत भारती रचना की प्रसिद्धि के कारण, ये भारत भारती 1912 इसकी प्रसिद्धि के कारण इनको मिला था। इनको दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, मिट्टी की बारात। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है। मिट्टी की बारात के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन, अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय। बताएं, 14 नंबर का क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे और कोई नहीं पूछेगा आपसे। आज हमने आज से आपसे पूछा इतना अच्छा क्वेश्चन। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, और ये मिट्टी की बारात क्वेश्चन कई बार आता है। इसको कोई पुरस्कार भी मिला है, किसी को पता है? बलजीत जी बताएं, अनीता जी। और सर मिट्टी की बारात की बात कर रहे हो तो मिट्टी की बारात यहां पर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर देखते हैं राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है। राहों के अन्वेषी, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो बताइए राहों के अन्वेषी, बताओ, चयन करिए जल्दी से, शेयर भी करिए। सुनील तिवारी जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, ज्यादा फीस नहीं भरनी है आपको, 1500 फीस, मात्र 1500 फीस में आपको 1 साल पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। तो राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है? तार सप्तक के कवियों को, स्वतंत्रतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को, या फिर हालावादी कवियों को। राहों का अन्वेषी किसे कहा जाता? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है और आप बता दोगे तो क्या चला जाएगा। और इस तार सप्तक के कवियों को 4 सप्तक प्रकाशित हुए दोस्तों, आपको पता होगा कितने? 4। सबसे पहले प्रकाशित हुआ 1943 में, फिर प्रकाशित हुआ, फिर कब प्रकाशित हुआ? बोले सर फिर प्रकाशित हुआ 1900, दोस्तों कब प्रकाशित हुआ? 51 में। ठीक है,
फिर प्रकाशित हुआ 1959 में, फिर प्रकाशित हुआ 1979 में। ठीक है, तो ये तार सप्तक के कवियों को ये नंबर है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बात बोलेगी चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, या फिर दोस्तों कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं बताइए। हाँ दीपिका जी, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताना है, चयन करना है, चयन करना है और लाइक कर देना है यहां पर। बताइए ममता रानी जी, रश्मि जी, भारती यादव जी, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1977। और उत्तर चला गया, बोले सर बी 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 लगा दो, बी नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समय देवता ये कविता किसकी है? समय देवता कविता किसकी है? चयन करिए। समय देवता कविता के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, दुष्यंत कुमार या फिर मुक्ति बोध? समय देवता, समय देवता पूछा गया, इतना अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। और समय देवता कविता के रचनाकार कौन है तो देखते हैं, बताइए। समय देवता कविता पूछा गया, एक कविता है, कौन बता रहा? 17 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। समय देवता कविता पूछा गया है, कविता में गिरजा कुमार माथुर, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है। एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? एक नीली आग, बताएं। एक नीली आग कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद हैं, मुक्ति बोध है, निराला या फिर अज्ञेय हैं? एक नीली आग कहां जलती है? एक नीली आग, एक नीली आग पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों? अभी तक ऐप डाउनलोड कर लेना है सभी साथियों को, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? और नीली नीली आग जलती है कब? बोले जब मुक्ति हो जाती है, जब मुक्ति हो जाती है तो नीली नीली आग जलती है। 1917 में जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोध को। याद किया था अपन ने कि 17 देवता नहीं पूजना है, गजानन को पूजना है ना? 17 देवता नहीं, गजानन को पूजो। तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन, कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है? 19 नंबर में कर्फ्यू बताना राजकुमारी जी, सभी लोग बताएं, चयन करिए जल्दी से। कर्फ्यू, कर्फ्यू के रचनाकार कौन है? प्रियंका कौर जी, कार्तिक सिंह जी, सिद्धि एजुकेशन, सभी लोग बताएंगे। शेयर भी कर देंगे अपने मित्रों तक, चयन भी करना है दोस्तों। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कर्फ्यू आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अगर लक्ष्मी नारायण और लाल यहां से निकल जाए अपने रोड से तो क्या लग जाएगा? बोले सर यहां से निकल जाए तो कर्फ्यू लग जाएगा, है ना? कर्फ्यू, कोई सामान्य सा नेता निकल जाता तो कर्फ्यू लग जाता है। आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है? खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है? नागबोडा से, बाल मुकुंद गुप्त है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या राजा लक्ष्मण से? बीस नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। और अपन ने पढ़ा है कि सर खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, नांग ने डस लिया। ये चित्र में देखो, नांग ने डस लिया, तो नांग से क्या हो जाएगा? नांग बोडस। खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, नांग बोडस। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है अनीता जी, लखविंदर जी, बहुत बढ़िया है दोस्तों। इतनी शिद्दत के साथ आप लोग देखते हो, है ना, अपने परिवार वालों, अपने साथियों को दोस्तों ये शेयर करते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर आपको दोस्तों पढ़ना है, ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ना है और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और नोट्स अपने घर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बीनू जी, अमिता जी, नीलम जी, नीतू जी, विकास जी, अनुराग, लेखिका, दारसू जी, नीतू जी, ज्योति, अमन, रागनी जी, सरबजीत जी, बिंदु रानी तिवारी जी, श्वेता जी, है ना, अनुका बालिया जी, ठीक है, विनय सरोज जी, अरुण जी, मंजू, बीनू, मंजू जी, दारसू जी, ठीक है, राखी जी और बलजीत जी, रजनी जी, वीरेंद्र पटेल जी, प्रमोद जी, रावंत, दारसू, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी, राजीव जी, सुनील जी, जसमेल जी, दिल सेहत जी, अनीता जी, दीपक जी, श्वेता जी, राजकुमारी जी, ममता जी, हरप्रीत, रेखा जी, सुनील भंडारी जी, सुनील जी, ठीक है, राजीव जी, कार्तिक जी, शिल्पी जी, रचना जी, ठीक है, रोली सिंह जी, दारसू, सभी साथियों को धन्यवाद। मुकेश जी, ममता, लखविंदर जी, जसमेल जी, लवली ठाकुर जी, राजीव जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, ठीक है। संदीप सिंह जी, बिल्कुल, संदीप सिंह जी, बिल्कुल ले लिया नाम। ममता जी, ठीक है, नीलम, हरप्रीत जी, कमलाकांत, आराधना पाल जी, जसवीर जी, अस्मिन जी, संदीप, रीमा जी, हरप्रीत जी, दीक्षा जी, रजनी जी, ठीक है, डीसीपी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। रीमा यादव, अंजू यादव जी, ठीक है, मुकेश जी, आयुष जी। और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें दोस्तों और शेयर भी करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। 10 बजे एग्जाम पार में भी एक हिंदी की क्लास होती है, उसमें जरूर पढ़ें, ठीक है। मंजू लोधी जी, ममता, मीना जी, सीलू जी, संदीप जी, ठीक है, माया राम जी, सुनील तिवारी जी, ठीक है, राजकुमारी जी, बीनू, मंजू, रेखा जी, सुनैना वर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। विकास भाटी जी, रिम्पी जी, दीपिका तनी जी, है ना, स्वर्ण प्रजापति जी, विश्वास मलिक जी, श्याम लता जी, विजय लक्ष्मी जी, ममता जी, प्रेम कोरी जी, अलका जी, सुनीता कुमारी जी, सभी को धन्यवाद। जय